हेलो एवरीवन। 20 साल ईयर तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील सीजन 3 एपिसोड 7 के नावल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नावल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचन होता है वो हान्यू और अपने सभी साथियों को लेकर साउथर्न सिटी में वापस आ जाता है और यहाँ पर हान्यू का चौथा सिर इवॉल्व हो चुका होता है। उसके बाद हान्यू अपने सीक्रेट कमरे से निकलकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। और थोड़े ही दिनों के बाद जो हाउचन होता है वह फिर से अपनी टीम के साथ होली सिटी वापस लौट जाता है और थोड़े दिनों तक हाउचन की टीम को कोई काम नहीं होता है। और एक दिन हाउचन बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी हाउचन के दरवाजा बजता है। तो हाउचन कहता है कि आखिर इस समय कौन आ सकता है। तो हाउचन जाकर दरवाजे को खोलता है तो वह देखता है कि वहाँ पर जय होता है। तो वहाँ पर हाउचन जय से पूछता है, क्या हुआ जय, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहाँ पर जय पूछता है, क्या तुमने वांग युआन को देखा है। तो हाउचन कहता है, नहीं मैंने नहीं उसे देखा है। तो वहाँ पर जय बोलता है, मैं उसे कभी से ढूंढ रहा हूँ, वह मुझे मिल नहीं रही है। तो वहाँ पर हाउचन पूछता है, तुम्हें उससे क्या काम है। तो जय बोलता है, अरे उससे कुछ काम है। तभी कायर अंदर से आवाज़ आती है और कहती है, क्या तुम्हें वांग युआन की याद आ रही है जय। तो वहाँ पर जय बोलता है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब वहाँ पर हाउचन पूछता है, क्या तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तो कायर बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेडी वांग युआन और जय का चक्कर चल रहा है। तो वहाँ पर जो जय होता है वो शर्मा कर ऊपर नीचे इधर उधर देखने लगता है। तब वहाँ पर हाउचन कायर से पूछता है, तुम जानती हो इनके बीच में ये कब से चल रहा है। तो कायर बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं इन लोग पर कभी से नज़र रखी हुई हूँ। तो हाउचन बोलता है, क्या तुम अब नज़र भी रखना स्टार्ट कर चुकी हो। तो कायर सर मारने लगती है। उसके बाद वो कहती है, तुम्हें याद होगा जब अफवाहों ने लेडी वांग युआन पर एक काफ़ी खतरनाक अटैक किया था और लेडी वांग युआन को अगर वो अटैक लग जाता तो उसका बचना भी मुश्किल हो जाता। तब उसके सामने जय आ गया था और वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था और जय ने लेडी वांग युआन की जान बचाई थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉमन लगा था, लेकिन कुछ दिनों से मैं उन लोगों को देख रही थी कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा इशारों में बात कर रहे थे और लेडी वांग युआन जब भी जय किसी प्रॉब्लम में होता था तो मुझसे आकर उसे बचाने या उसे मदद करने के लिए ज़रूर बोलती थी। और तब मैंने इन लोगों को ग्रीन पूल के पास वो सारी बातें सुन ली थी। तो वहाँ पर जय बोलता है, हाँ हाँ भाई मेरे और उसके बीच में कुछ चला है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तभी जय की नज़र हाउचन के कमरे में पड़ती है और वहाँ पर वो देखता है कि कायर और हाउचन का बेड अलग हो चुका है। वैसे तो कायर और हाउचन का बेड वह जब भी देखता था तो सटा हुआ रहता था। तब वह हाउचन से पूछता, तो जय हाउचन से पूछता, हाउचन तुम्हारे और कायर के बीच में कुछ हुआ है क्या। तो हाउचन कहता, नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो जय बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा और कायर का बेड अलग अलग क्यों हो गया है। तो हाउचन उसे अजीब तरह से देखता है और फिर उसके उस चेहरे पर एक शर्म आ जाती है और कहता है, वैसे हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं है, ये सब कुछ एक बहुत ही अजीब है, चलो तुम बाहर चलो। ऐसे हड़बड़ाकर वह उसे बोलकर कहता है, चलो बाहर चलो, और किवाड़ी बंद कर देता है और वह कायर की तरफ देखता है और कायर भी शर्म आ जाती है। और गाइस हाउचन और कायर के बेड के अलग होने का कारण यह था कि जब वह ग्रीन पूल में हाउचन और कायर के बीच में जब से वह इंसिडेंट हुआ तब से कायर और हाउचन ज़्यादा क्लोज नहीं होते थे, बस वो लोग कल्टीवेशन के लिए साथ में बैठते थे। और कायर ने अपना बेड भी हाउचन से अलग कर लिया था और कायर और हाउचन दोनों इस बात से संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें डर था कि आगे वाले दिनों में कुछ उनके बीच में हो न जाए, इसीलिए उसने बेड को अलग कर दिया था। उसके बाद जो कायर होती है वो जाकर अपना कल्टीवेशन करने लगती है और हाउचन भी जाकर कल्टीवेशन करने लगता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचन की टीम इकट्ठा हुई थी और वहाँ पर तो हाउचन बोलता है, हमारे लगभग बहुत सारे ग्लोरियस टायर के वेपन्स टूट चुके हैं। और गाइस यहाँ पर हाउचन का जो दोनों स्वॉर्ड थी, होली स्वॉर्ड, एक ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट, वो भी टूट चुकी है। और गाइस ब्लू रेन ऑफ हिबिकस लाइट डेमन गॉड एम्परर के अटैक से जब वहाँ पर वो अफवाहों को बचाने आया था तब हाउचन ने उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट तलवार को उसके अटैक से टकरा दिया था, जिसके कारण ब्लू रेन ऑफ हिबिकस एक टूटकर बिखर गया था, लेकिन वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था।
और इस समय लाइट एलिमेंटल फेरी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को जोड़ रही है। उसे रिपेयर करने में कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद हाउचन बोलता है क्या किसी के पास उपाय है जिससे हम बढ़िया से बढ़िया वेपन्स खरीद सके। तो वहाँ पर लिलिन बोलता है मेरे पास उपाय है। हमने जो मायावी स्वर्ग में एक डीमन क्रिस्टल पाया था ना, उसे मारकर तो हम उसे ले जाकर मिशन टावर में एक्सचेंज कर लेते हैं। मुझे विश्वास है कि उससे हमें लगभग 2 से 3 लाख क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे और मैं मिशन टावर के 3rd फ्लोर पर जाकर प्राचीन हथियार खरीदने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ पर हाउचन को लिलिन का यह प्लान ठीक लगता है। उसके बाद तो वहाँ पर तुरंत चेनिंगर हाउचन से बोलती है हाउचन तुम्हें टेंपल ऑफ अलायंस के हेड एल्डर हान कियान तुम्हें बुला रहे थे, तो तुम्हें उन्हें जाकर एक बार मिल लेना चाहिए। तो हाउचन उससे कहता हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ पहले मिशन टावर चले जाओ और मैं चला जाता हूँ एल्डर हाकिन से मिलने। उसके बाद हाउचन वह डेमन क्रिस्टल निकाल कर सीधे लिलिन को दे देता और कहता है जाओ इसे एक्सचेंज करके कोई प्राचीन हथियार देखो मिलता है कि नहीं। और थोड़ी देर में हाउचन और फिर से लिलिन मिलते हैं और यहाँ पर लिलिन का चेहरा उतरा हुआ था। तो वहाँ पर हाउचन पूछता है क्या हुआ। तो वहाँ पर लिलिन बताता है मैंने उस डेमन क्रिस्टल को एक्सचेंज तो किया, उसमें मुझे 5 लाख क्रेडिट पॉइंट्स मिले, लेकिन जब मैं मिशन टावर के 3rd फ्लोर पर गया और वहाँ पर जाकर प्राचीन हथियार देखने तो मेरे वहाँ होश ही उड़ गए। प्राचीन हथियार का एक टुकड़ा ही 5 लाख क्रेडिट पॉइंट्स का आ जाता है और हमारे पास जितने क्रेडिट पॉइंट्स है उनका उपयोग करके हम एक टुकड़ा ही खरीद सकते हैं और एक टुकड़े से हम लोग अंडे तोड़ेंगे क्या। उसके बाद हाउचन कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद हाउचन कहता है लाओ अपना क्रेडिट पॉइंट निकालो सारे लोग, और हाउचन तुरंत सारे क्रेडिट पॉइंट्स को अपने में इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद हाउचन उन्हें अपना कार्ड दिखाता है जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस पर 2.5 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स दिखा रहा था। तभी वहाँ पर सीमा जियान खुशी में पूछता है हाउचन हमारे पास इतने क्रेडिट पॉइंट्स पर ये कैसे हुआ, हमारे पास तो लगभग 7 लाख क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए थे। हाउचन के सारे टीम मेंबर्स इतने ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स देखकर वो तो लोग पागल ही हो गए थे। ऐसा जनरल ग्रेड में कोई डीमन हंट स्क्वाड नहीं होगा जिसके पास 2.5 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स हो। और वो लोग हाउचने से खुशी में पूछने लगते हैं हाउचन बताओ तुम्हें इतने सारे क्रेडिट पॉइंट्स कहाँ मिले। तो हाउचन कहता है तुम्हें याद होगा कि मैंने एल्डर हुआंग शियो से डेविल क्रिस्टल लिए थे। तो वहाँ पर लिलिन बोलता हाँ तुमने उसमें से 5 दे दिए थे और मेरे हिसाब से उस तुम्हारे पास बचे होंगे 5। तो मैंने उन्हीं डेविल क्रिस्टल को एल्डर हान कियान को दे दिया और एल्डर हान कियान ने एक डेविल क्रिस्टल के बदले मुझे 4 लाख क्रेडिट पॉइंट दिए हैं और मेरे पास इस समय जो पूरे मिलाकर हो चुके 2.5 मिलियन। तो चलो हम प्राचीन हथियार अब खरीद सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर लिलिन बोलता है हाउचन हमें अभी मिशन टावर में ये सब जाकर प्राचीन हथियार नहीं खरीदना चाहिए। तो वहाँ पर हाउचन पूछता है ऐसा क्यों। तो वहाँ पर लिलिन बोलता है मैंने सुना है कि यहाँ ऑक्शन होने वाला है और ऑक्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के वेपन्स मिल सकते हैं और कोई रेयर आइटम भी मिल सके। तो हाउचन पूछता है ऑक्शन। तो लिलिन बताता है हाँ मैंने सुना है शहर में एक ऑक्शन हो रहा है तो हमें जाकर खरीदना चाहिए वहाँ से। तो वहाँ पर हाउचन बोलता है लेकिन शहर के बाहर वहाँ पर तो क्रेडिट पॉइंट्स नहीं चलते होंगे, शायद वहाँ पर गोल्ड कॉइन्स चलते होंगे। तो हमारे पास इतने सारे गोल्ड कॉइन्स नहीं है। तो वहाँ पर लिलिन बोलता है अरे टेंशन मत करो, इन क्रेडिट पॉइंट्स को हम गोल्ड कॉइन्स में भी बदल सकते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। पर ध्यान रखना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रेडिट पॉइंट से नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें गोल्ड कॉइन से ही खरीदना पड़ता है। तो हाउचन कहता है ठीक। और हाउचन की टीम नेक्स्ट सुबह ऑक्शन हाउस में पहुंच जाती है और वहां पर ऑक्शन हाउस के गेट पर ही उन्हें मास्क दे दिया जाता है जिससे उन्हें अंदर कोई पहचान ना सके। जो भी ऑक्शन में जा रहा था उन्हें एक एक मास्क दिया जा रहा था। उसके बाद वहां पर हाउचन सीमा जियान से पूछता है सीमा जियान तुम्हें किस तरह की लड़की